जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम लोग समझेंगे यूएनओ यानी कि यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। जानेंगे कि यूएनओ क्या है और इसका स्थापना क्यों किया गया। सबसे बड़ा बात है क्यों किया गया, और फिर हम लोग जान लेंगे कब किया गया और इसके पीछे क्या तर्क है जो इसका स्थापना किया गया। लेकिन इससे भी पहले स्थापना किया गया था लीग ऑफ नेशंस का। ठीक है, तो हम इन सभी चीजों को विस्तार पूर्वक देखते हैं कि क्या होता है लीग ऑफ नेशंस, क्या होते हैं यूएनओ और इसके कितने अंग होते हैं। तो शुरू से अंत तक हमारी इस वीडियो में बने रहिए, आपको फुल कॉन्सेप्ट माइंड में बैठ जाएगा। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ कहते हैं, इसको समझने से पहले हम समझेंगे लीग ऑफ नेशंस के बारे में, क्योंकि पहले जो है स्थापना लीग ऑफ नेशंस का ही किया गया था, जिसे हम लोग राष्ट्र संघ कहते हैं। ठीक है, 10 जनवरी 1920 में, और इसके बाद यूएनओ का स्थापना हुआ था। लेकिन लीग ऑफ नेशन से भी पहले आप समझिए वर्ल्ड वार। देखिए वर्ल्ड वार जो है, फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी कि जब बहुत सारे मतलब जो देश हैं आपस में लड़ गए थे, जिसे हम लोग वर्ल्ड वार कहते हैं, 1914 से 1918 के बीच में, जब ऑस्ट्रिया के राजकुमार की हत्या हुई थी, तब वर्ल्ड वार शुरू हो गया था। ठीक है, यही सबको देखते हुए, ठीक है, 1920 में 10 जनवरी 1920 को अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने क्या किया, ये लीग ऑफ नेशंस का स्थापना किया। अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 को क्या किया था, लीग ऑफ नेशंस का स्थापना किया था, ताकि जो भी निर्दोष व्यक्ति है वो ना मारा जाए, वो काफी अच्छे से रह सके। ठीक है, यानी कि सभी चीज को एक मतलब क्रमबद्ध तरीके से किया जाए। ठीक है, तो लीग ऑफ नेशंस का मुख्य उद्देश्य क्या था कि सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, यानी कि वर्ल्ड वार, फर्स्ट वर्ल्ड वार तो हो गया लेकिन सेकेंड नहीं होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य क्या था, सेकेंड वर्ल्ड वार नहीं हो, लेकिन हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। पहले समझ लेते हैं लीग ऑफ नेशंस के बारे में। स्थापना 10 जनवरी 1920 को किसने किया था, तो अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने। इसकी हेडक्वार्टर का मतलब मुख्यालय कहाँ है, जनेवा में। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न हो गई, लेकिन एक शहर है, मुख्य शहर है जनेवा, यहीं पे इसकी हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय है। यहीं पे बहुत सारे सभाएं करवाई जाती थी और यहीं पे बैठ करके डिसीजन पारित किया जाता था। यह सक्सेस हो पाया क्या? नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? इसके मुख्यतः दो रीजन है। ये जो अमेरिका है, अमेरिका जो लीग ऑफ नेशंस का स्थापना किया था, तो लीग ऑफ नेशंस का ये अंग ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि जो भी देश लीग ऑफ नेशंस का अंग होता था, उसको संसद में पारित करना पड़ता था अपने विधेयकों कि हम लीग ऑफ नेशंस का अंग होना चाहते हैं, लेकिन ये पारित नहीं कर पाया, इसीलिए ये इसका अंग भी नहीं हुआ था, और इस कारण से ये जो है सक्सेस नहीं हो पाया था। नया नया में बना ही था, ये पूर्ण रूप से माइंड इसका फ्री भी नहीं था कि पूर्ण रूप से हम अपने काम को कर सके। ठीक है, इसलिए ये असफल हुआ। अब समझिए यूएनओ, इसी के स्थान पर यूएनओ लाया गया। क्यों लाया गया? उद्देश्य क्या था? उद्देश्य देखिए, सेकेंड वर्ल्ड वार ना हो, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया जब जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया। जर्मनी के हिटलर ने जब पोलैंड पर आक्रमण किया, यानी कि जब अकाल पड़ गई थी, तो कभी बता देंगे वर्ल्ड वार के बारे में। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया, उसके बाद फिर रशिया पर आक्रमण किया, फिर बाल्टिक देश ऑस्ट्रेलिया, लातविया, लिथुआनिया पर आक्रमण किया, उसके बाद फिर फ्रांस पे आक्रमण किया। तो इसी के चलते ही जैसे ही आक्रमण किया, वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। तो जब सेकेंड वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया, तो लीग ऑफ नेशंस का तो भाई कोई मतलब कि उचित ही नहीं बनता है कि ये रहे चाहे नहीं रहे। अंधा व्यक्ति का कोई है, मतलब कि अंधा व्यक्ति को अगर हम निगरानी में रखें तो उसका कोई भरोसा है कि वो अंधा व्यक्ति जगे भी है तो कोई फायदा नहीं, सोए भी है तो कोई फायदा नहीं। यानी कि हम निगरानी की बात कर रहे हैं और अंधा व्यक्ति बना रहे हैं लीग ऑफ नेशंस, क्योंकि ये जो है चुपचाप देखता रह गया जब ये इस पे आक्रमण किया था। ठीक है, इसको स्टेप लेना था कुछ, ऐसा नहीं करो, लेकिन ये कुछ नहीं किया। तो लीग ऑफ नेशन ने कुछ नहीं किया, सेकेंड वर्ल्ड वार भी हो गया। यही सबको देखते हुए यूएनओ का स्थापना किया पुनः, यानी कि लीग ऑफ नेशंस के ही स्थान पर यूएनओ, यानी इसी को एक न्यू मॉडल में डिजाइन कर दिया गया। अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन नहीं, रूसवेल्ट हुआ करते थे। अमेरिका के राष्ट्रपति रूसवेल्ट ने यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की 24 अक्टूबर 1945 को। ठीक है, अब यूएनओ का उद्देश्य क्या रहा? यूएनओ का उद्देश्य है कि थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। सेकेंड वर्ल्ड वार तो करवा दिया, लेकिन यूएनओ का उद्देश्य क्या था? थर्ड वर्ल्ड वार ना हो। अभी तक तो नहीं हो पाया है, अब देखते हैं आगे रोक पाएगा कि नहीं रोक पाएगा। इसका जो है यूएनओ का मुख्य उद्देश्य है, उद्देश्य क्या है, इसका मिशन क्या है?
इसका उद्देश्य है पूरी वर्ल्ड में यानी पूरे विश्व में शांति स्थापित करना, यानी कि कोई भी देश बिना मतलब का न लड़े, ठीक है। और क्या है, थर्ड वर्ल्ड वॉर ना हो सके, और फिर एक सिक्योरिटी बना के रखना, एक सुरक्षा बना के रखना, जैसे सिक्योरिटी काउंसिल जो है, सुरक्षा परिषद यूएनओ का एक अंग भी है, बाद में इसके बारे में चर्चा करेंगे। और क्या कहता है, सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव ना हो सके, इसके लिए कानून बनाना, सामाजिक एवं आर्थिक भेदभाव ना हो सके, यानी कि सभी को समान इक्वल करने की बात करता है ये यूएनओ। अब देखिए यूएनओ के अब अंग देखते हैं, अंग कितने हैं। यूएनओ के टोटल 6 अंग हैं, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। फर्स्ट में है महासभा, न्यास है ना, सबसे पहले महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, उसके बाद फिर क्या है, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद। महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सुरक्षा परिषद, इन सब के बारे में हम अभी डीप में चर्चा करेंगे। कि महासभा जिसे हम लोग जनरल असेंबली कहते हैं, इसमें 193 सदस्य बैठते हैं और इन्हीं से पूरा डिसीजन पारित किया जाता है। न्यास, यहाँ में ट्रस्टरशिप्स के बारे में हमें चर्चा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी कि ये कोर्ट है, पूरे वर्ल्ड का ये कोर्ट है। सचिवालय, सेक्रेटरीट, यहीं पे पूरा मतलब डिसीजन पारित किया जाता है, कौन सा विधेयक लाया जाएगा इसके लिए, जो कि पूरी दुनिया में काम कर सके। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, यहीं पे समाज को भेदभाव को रोका जाता है, आर्थिक स्थिति को देखा जाता है। और सुरक्षा परिषद में क्या किया जाता है, ये पूरे वर्ल्ड का पुलिसमैन है, पुलिसमैन ऑफ द होल वर्ल्ड, ठीक है। तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अभी हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम लोग समझते हैं जो यूएनओ है उसके पार्ट्स कितने हैं, यानी कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ यूएनओ। देयर आर 6 पार्ट्स ऑफ यूएनओ। फर्स्ट आर जनरल असेंबली एंड सेकंड आर ट्रस्टरशिप काउंसिल्स एंड थर्ड इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस एंड फोर्थ सेक्रेटरीट एंड द फिफ्थ socials and economical councils and sixth is the very important and the very powerful parts of UNO, United Nations Organizations, and the sixth parts of Security Council। ये हमने आपको बताया 6 प्रकार, किसके, तो यूएनओ के, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस के 6 अंग होते हैं। कौन कौन सा, महासभा, न्यास, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सचिवालय, सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, और एक 6 होते हैं सुरक्षा परिषद। सबसे अधिक पावरफुल सुरक्षा परिषद होता है, उसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या होता है वीटो पावर। वीटो पावर जो होते हैं बहुत ही खतरनाक शक्ति होते हैं, ये यूएनओ के सिर्फ 5 देश के पास ही है, ठीक है। तो इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। अभी हम लोग समझते हैं महासभा के बारे में, ठीक है। फर्स्ट अंग है महासभा, इसके बारे में समझते हैं। देखिए महासभा में क्या है, महासभा जो है जिसे लोग जनरल असेंबली कहते हैं, इसमें 193 सदस्य हैं। कितने सदस्य हैं, 193 सदस्य हैं, ठीक है। और इसका जो बैठक है प्रत्येक साल सितंबर में होता है, और जितने भी देश हैं सभी देश के शासनाध्यक्ष वहां पे उपस्थित होते हैं। शासनाध्यक्ष का मतलब होता है कि जो शासन का प्रमुख होता है, राष्ट्र का प्रमुख नहीं, शासन का प्रमुख कौन है, पीएम, प्राइम मिनिस्टर। अभी नरेंद्र मोदी जो है ये मतलब क्या कहां पे जाएंगे, सितंबर में कहां पे जाएंगे, तो महासभा यानी जनरल असेंबली, ठीक है। इसीलिए इसे विश्व का लघु संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, लघु संसद, ठीक है। इसका अध्यक्ष जो होता है 1 साल के लिए होता है, और ये जो है महासभा ये कहां पे स्थित है, तो न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप में, मैनहट्टन एक आइलैंड है, वहीं पर ये महासभा, यहीं पे मैनहट्टन द्वीप पर ही महासभा स्थित है। और यहीं पे इसका सभी देश को के जो 193 मेंबर हैं, टोटल 193 सदस्य हैं, सभी देश के शासनाध्यक्ष आते हैं और यहीं पे बैठक होती है। फर्स्ट महिला अध्यक्ष कौन है, विजय लक्ष्मी पंडित, और ये भारत की है। फर्स्ट महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित, और ये कहाँ की है, भारत की। उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। अब सेकेंड में है न्यास, जिसे हम लोग कहते हैं न्यास, यानी कि इसे हम लोग कहते हैं ट्रस्टरशिप काउंसिल। न्यास का मतलब होता है खर्चा, जो व्यय होता है, यानी इतना बड़ा जो ये सभा चला रहा है तो इसमें तो खर्चा होंगे ना, तो ये खर्चा कहां से लाएंगे, तो 193 देश जो है सब इसको क्या देता है, टैक्स देता है बजट के रूप में, ठीक है, बजट के रूप में देता है। भारत भी देता है, लेकिन भारत बहुत कम देता है, सिर्फ 1% ही टैक्स देता है, किसको, ये इसके न्यास को, ठीक है। इसलिए इसके बारे में भी काफी चर्चा होती रहती है कि जो भारत में सबसे कम टैक्स ही देता है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, जिसे हम लोग इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस कहते हैं। अगर कोई भी, जैसे कि देखिए बिहार से कोई अगर मतलब कि यहाँ आसपास लोकल में आपके गांव से अगर कोई कुछ चुरा लेता है, चोरी हो जाती है, तो कौन देखेगा, यानी बिहार जिस राज्य के हैं, गवर्नमेंट है, वहीं का पुलिस देखेगा। लेकिन कोई बिहार से कुछ चुरा करके भाग गया, कहाँ पे, कर्नाटक चले गया, उसे कौन देखेगा, तो केंद्र के जो है ये सीआईडी है वो जाएंगे वहां पे, या उन्हीं के माध्यम से कहा जाएगा कि ये कर्नाटक कोई व्यक्ति है पैसा चुरा लिया। लेकिन कोई
कुछ लेकर के करोड़ों का या अरबों का खजाना लेकर के कहीं दूसरे जगह भाग गया है, तो वो कहाँ पे जाएंगे फिर? तो वो इंटरनेशनल कोर्ट जस्टिस यहीं पे जाएंगे, यही इसकी निगरानी करती है। इसका स्थापना नीदरलैंड के शहर हैग में हुआ है। ठीक है, ये संख्या कितने हैं यहाँ पे जजों की? तो 15 जज बैठते हैं, लेकिन कार्यकाल कितना होता है? तो 9 साल होता है। ठीक है, कार्यकाल 9 साल होता है। भारत में कौन है? दलवीर भंडारी क्या है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय की क्या है अभी हेड यही है भारत के, दलवीर भंडारी। ठीक है, 15 जज में से एक जज ये भी है, दलवीर भंडारी। अब समझते हैं सचिवालय, इसे हम लोग कहते हैं सेक्रेटरीट। फोर्थ में है सेक्रेटरीट। देखिए, कोई भी काम हो जब तक इसका साइन नहीं होगा, लास्ट में जो साइन है इसी का होता है। और सबसे प्रमुख जो होते हैं, ये जितने भी अंग हैं, सबसे प्रमुख यही होता है सचिवालय। सचिवालय की जो हेड होते हैं उसे हम लोग महासचिव कहते हैं। ठीक है, इसका कार्यकाल 5 साल होता है। अभी कौन है? एंटोनियो गुटेरस, जो कि पुर्तगाल के हैं। ठीक है, एंटोनियो गुटेरस पुर्तगाल के हैं। अभी हमने लिख दिया ताकि समय बर्बाद नहीं हो अधिक। और पहले कौन थे? तो वान की मून, ये दक्षिण कोरिया के थे। वान की मून ये 2 बार ये क्या बने थे? सचिवालय यानी सेक्रेटरीट के जो महासचिव होते हैं, ये 2 बार ये बने थे। ठीक है, फर्स्ट कौन थे? तो ट्रिगवेली साहब थे, नॉर्वे के थे। ठीक है, ट्रिगवेली। 2 बार यूएनओ का महासचिव कौन कौन बना है? तो कोफी अन्नान, ये घाना के थे। कोफी अन्नान घाना के थे। और यहाँ वान के मून जो दक्षिण कोरिया के थे। भारत का अभी तक सचिवालय में कोई भी सदस्य नहीं बना है। ठीक है, यानी महासचिव नहीं बना। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं सचिवालय। आप इसे नोट कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम समझाते हैं सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, फिर नेक्स्ट टॉपिक में हम चर्चा करेंगे सुरक्षा परिषद। वो काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग समझते हैं यूएनओ के जो 5 मतलब यहाँ पे अंग है, यानी कि 5वां अंग है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, जिसे हम लोग सोशल एंड इकोनॉमिकल काउंसिल कहते हैं, इसके बारे में। इसका जो स्थापना किया गया था मुख्य रूप से ये सोच करके कि ये सामाजिक एवं आर्थिक जो भेदभाव होता है ना, उसको ये खत्म करेगा। सामाजिक रूप में एक समानता के भाव रखेगा और आर्थिक रूप से, आर्थिक का मतलब हुआ अगर कोई भी देश के पास पैसा नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान का मतलब हाल देख रहे हैं, फूड क्राइसिस है वहां पे, है ना, दाने दाने के लिए मोहताज है, किस प्रकार से आटे के लिए वहां पे हो रहा है। काफी देखिए, कोई भी देश अगर अपने आप को अगर सांप को पालेगा तो सांप उसे ही डसेगा पहले, क्योंकि सबसे नजदीक में वही है। करता है आतंकवाद पे करता है। तो यही देखिए इसका आज बुरा हाल है कि वो फूड क्राइसिस यानी कि उसमें पूरा किल्लत भी है, तो उसे जो है यूएनओ मदद करेगी। ठीक है, भारत को भी इस प्रकार से काफी चीज कहा गया है कि मतलब मदद करिए, तो भारत ने भी कुछ इसमें सहयोग दिया है। ठीक है, अब देखिए वही हाल फिलहाल में तालिबान, देखिए कि अफगानिस्तान में किस प्रकार से वहां पे किया है। तो ये सभी जो है यूएनओ देखता है। सामाजिक एवं आर्थिक परिषद, सामाजिक भेदभाव को खत्म करना, और इसके लिए संगठन बनाया गया है। संगठन का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, एक ग्रुप बना दिया गया है कि अगर कोई भी दिक्कत होता है तो आप हमें कहिए। ठीक है, आईएलओ का स्थापना किया गया है। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी कि मजदूर संघ की स्थापना किया गया है सामाजिक एवं आर्थिक परिषद को खत्म करने के लिए। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी भी देश के जो गरीब देश हैं उसे अगर भोजन की किल्लत है तो ये जो सामाजिक एवं आर्थिक परिषद है ये उसे मुआवजा करवाएगी। यूनेस्को यानी कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि ये शिक्षा और साइंस को ये, और कल्चर का मतलब होता है कि जो हमारी संस्कृति है, शैक्षिक संस्कृति और फिर जो वैज्ञानिक क्षेत्र में ये मतलब बढ़ोतरी के लिए ये यूनेस्को काम करता है, जो कि यूएनओ का ही अंग है। और ये साइंस के क्षेत्र में कलिंग पुरस्कार भी देता है। अब है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यानी कि ये बच्चे को चिल्ड्रेंस इमरजेंसी फंड यानी कि जो आपातकालीन व्यवस्था में फंड है, पैसा है, उसकी मुआवजा ये करवाता है। अब देखिए यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेम कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये पर्यावरण की देखभाल करता है और पर्यावरण के जो है ये कार्बन की मात्रा को कम करने के लिए करता है। तो ये सब इसी के अंडर में आते हैं। COP26 सम्मेलन हाल फिलहाल में हुआ था, तो उम्मीद है आप इसे समझ गए होंगे। और 6 टॉपिक के बारे में हम, और वीटो पावर की चर्चा के बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे और समझेंगे कि वीटो पावर क्या है, भारत को मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर वीटो पावर मिल गया ना तो भारत जो है मतलब कि अपने किसी भी विधेयक पर तुरंत कोई भी मतलब अगर मुद्दा हो, जैसे कि कश्मीर इशू जी है, तो वो तुरंत भारत जो है ले सकता है, और यूएनओ में जब मुकदमा उठेगी तो वीटो कर देगा। समझ गए? तो वीटो पावर इतना खतरनाक होता है, यहाँ पे वीटो है। ठीक है, तो इसके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में चर्चा करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।